नमस्कार दोस्तों। कई कई भूतिया घटनाएं लोगों के साथ इस प्रकार से घट जाती है कि लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि इससे हमको डरना था या फिर उस घटना के ऊपर हमको दया खाना था। ऐसी एक घटना हुई दो दोस्तों के साथ वेस्ट बंगाल के भद्रेश्वर नाम के टाउन में। ईशान और प्रिंस ये दोनों पक्के दोस्त रहते थे। अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। बचपन से ही साथ में पढ़ाई किए थे, खेले कूदे थे, साथ में ही बहुत सारी हंसी खुशी दुख बहुत सारा समय देखे थे। इनका एक तीसरा दोस्त भी था जिसका नाम था अमन। लेकिन अमन ना ये दोनों से उम्र में थोड़ा सा बड़ा था। इनके ही मोहल्ले में रहा करता था। मतलब क्लोजनेस तो थी अमन के साथ भी। 2022 के टाइम पे अमन की शादी फिक्स हो जाती है। जनवरी में उसकी शादी की कोई डेट निकली हुई थी। अमन ने अपने दोनों दोस्तों को बोल दिया, भाई देखो भाई, तुम दोनों को अपने पूरी फैमिली के साथ शादी में बारात में चलना है मेरी। तो इन लोगों ने पूछे, भाई बारात कहाँ है ये तो बताओ। तो अमन बताता है कि मेरी बारात बांसबरिया नाम की जगह में है। देखो, भद्रेश्वर से थोड़ी दूरी पर स्थित है बांसबरिया नाम का एक और छोटा सा टाउन, जिसे हम एक गांव कह सकते हैं। और इस गांव के अंदर एक और छोटा सा गांव है, वहाँ पे मेरी शादी फिक्स हुई है बोला। तो इन लोगों ने बोले, हाँ ठीक है भाई, घर वाले आए ना आए हमारे, हम दोनों तो पक्का आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम जो भी जाने का साधन बुक करोगे हमारी 2 सीट रिजर्व रखना। तो अमन कहता है कि ये भी कुछ बोलने वाली बात है। 100% यार, टिकट तो बुक होगी ही, तुम लोगों की सीट तो फिक्स रहेगी, सबसे पहले तुम दोनों की होगी। खैर, वो वाली तारीख आती है जब भद्रेश्वर से ये बस निकलने वाली थी, बारात वाली, बांसबरिया जाने के लिए। जिशान और ये प्रिंस दोनों ही अपना बैग वैग लेके बढ़िया पहुंच गए। इसके परिवार वाले नहीं गए, दोनों के परिवार वाले नहीं गए थे। खैर, बस निकल पड़ी और वहाँ पे पहुंची। बढ़िया से बारात लग गई। नाचे कूदे ये लोग, बढ़िया बारात में नाचेंगे कूदेंगे ही ना यार। अभी जो भी रिचुअल चलता है दुल्हन के पास जाके, वो सब रिचुअल चल रहा था। तो जिशान और प्रिंस कम उम्र के लड़के अब देख रहे हैं कि ये शादीशुदा लोगों का रिचुअल चल रहा है, सारे बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, हम दोनों लड़के लड़के क्या करें। तो इतने में ज़िशान अपने इस दोस्त को क्या कहता है, प्रिंस को, कि भाई हो गया भाई, अपना फ़र्ज़ निभ गया है अपने दोस्त के लिए। उसकी बारात में अपन ने नाच लिए, फुल एंजॉय कर लिए हैं, अभी क्या करें, कहीं से घूम के आए क्या। तो प्रिंस कहता है कि यार ज़िशान, हम लोग एक अननोन जगह पे आए हैं, तो कहाँ घूमने जाएं। ज़िशान कहता है वही तो मज़े वाली बात है, चल थोड़ा गांव को एक्सप्लोर करते हैं, जंगल वंगल तरफ कहीं चलते हैं। तो ये प्रिंस कहता है, नहीं भाई, जंगल तरफ नहीं जा सकते, जंगली जानवर भी होते हैं, तुझे पता है कि नहीं। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं, रात का समय है, सुनसान है पूरा इलाका, और कुछ का कुछ हो गया तो हमारा कोई शरीर भी देखने वाला नहीं आ पाएगा सुबह तक। ये बोलता है बात तो सही है। इतने में प्रिंस को एक रेलवे स्टेशन याद आता है। जी हाँ, बांसबरिया गांव के पास एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है आदि सप्तोग्राम। प्रिंस कहता है कि भाई उस रेलवे स्टेशन में चलते हैं, सुनसान रहता है इतने बजे, वहाँ पे बड़ी बड़ी एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं रुकती है, वहाँ पे हम लोग बैठ के थोड़ा टाइम पास करेंगे, एंजॉय करेंगे इस फील को भी, इस एडवेंचर को भी। एडवेंचर ही तो हुआ, पहली बार हम दोनों अपने किसी दोस्त की शादी में अपने गांव से बाहर गांव आए हुए हैं, तो थोड़ा एंजॉयमेंट तो बनता है। तो जिशान भी कहता है अच्छा आइडिया है, चल मज़ा आएगा, खुला खुला वातावरण मिलेगा, और एक सुनसान रेलवे स्टेशन कैसा होता है उसका भी एक फील मिल जाएगा, चल। ये दोनों मस्त पैदल पैदल बातचीत करते हुए निकल पड़े। थोड़ी आगे जाने के बाद इनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है कहाँ जाना है। एक आदमी मिला, उस आदमी से पूछ लिया, आदमी ने बता दिया। जब ये जाने लगे उस रास्ते में, आदमी के बताए हुए उस रास्ते में, तो 4 कदम बड़े ही हो गए। पीछे से वो आदमी आवाज़ दे के कहता है, अरे सुनो, लेकिन तुम दोनों को उस रेलवे स्टेशन में जाना क्यों है, इतनी रात गए, वहाँ पे कोई ट्रेन तो आती नहीं है। ये दोनों पलटते कहते हैं कि बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए। आदमी कहता है कि नहीं 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 नहीं, ये गलती मत करो, ऐसे ही कहीं पे भी टाइम पास करने के लिए नहीं जाते हैं। और आदि सप्तोग्राम रेलवे स्टेशन के बारे में तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। अरे लोगों की बातों से तो मुझे इतना डर लगता है कि मेरी ट्रेन भी रहती है ना, तो मैं वहाँ से पकड़ता नहीं हूँ, मैं कहीं और जाता हूँ फिर अपनी ट्रेन में चढ़ता हूँ। मुझे तो बहुत डर लगता है भाई, मैं कई बार इस चक्कर में अपने घर से भी बाहर नहीं निकलता हूँ। आज तो वो तो निकलना पड़ा, मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई थी, मैं नहीं निकला होता ना तो वो मर गई होती। ये ऐसा बोलने लगा इनको। ये लोग बस उसका मुंह देख रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहा है भाई, इतना क्या हाइपर हो रहा है, ऐसे क्या एक्सप्रेशन बना के बोल रहा है, पागल आगल हो गया क्या। मतलब इन लोगों ने अपने मन में ऐसा बोले। फिर
फिर बोलते हाँ नहीं नहीं समझ गए, हम समझ गए, हम नहीं जा रहे हैं, हम तो बस ऐसे ही एड्रेस पूछ रहे थे, हम तो जो बारात लगी है ना वहाँ पे बांसबरिया में, हाँ आज जो बारात है आपको पता होगा। आदमी बोलता है हाँ पता है पता है, हाँ हम बस उसी के मेहमान हैं, थोड़ा टहलने के लिए निकले, खाना बहुत हो गया था, आप भी निकलिए हम भी निकलते हैं। वो आदमी बोलता है हाँ ये सही बात है, मत जाना उस तरफ। वो आदमी भी निकल के अपनी साइकिल पकड़े पकड़े, और ये दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं और बोलते हैं अजीब पागल इंसान था यार, मतलब क्या हो गया होगा उसको, पहले नॉर्मली एड्रेस हमको बता दिया और फिर अजीब सा हाइपर होके बोलने लगा था। खैर छोड़ो ना, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती है दुनिया में, हम एक एक के ऊपर क्या फोकस करे, रहा होगा कोई पागल इंसान, चलो चलते। दोनों फिर बातचीत करते करते आखिरकार उस रेलवे स्टेशन में पहुंच गए। सुनसान तो था भाई, इस रेलवे स्टेशन में पटरी गई हुई थी, एक बोर्ड लगा हुआ था, एक हैंडपंप भी लगा हुआ था, दो चार ऐसी जो सीमेंटेड वाली बेंच होती है ना रेलवे स्टेशन में, सीमेंटेड चेयर ऐसी लंबी लंबी वाली, वो भी थी। ये दोनों उसमें बैठ गए। दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना कोई जानवर, ना ही कोई इंसान, और ना ही कोई स्टेशन मास्टर। रात का वक्त था, लगभग रात के 2:30 बज रहे थे। ये दोनों ऐसे सुनसान अनजान रेलवे स्टेशन में बैठ के गप्पे शप्पे लड़ाना शुरू कर दिए, अपने बचपन की ही बातें निकाल के लगे पड़े हुए हैं कि तुझे पता है कि हम बचपन में यहाँ गए थे, वो मौका पड़ा था तो वहाँ गए थे, ऐसे एंजॉय किए थे, वैसे एंजॉय किए थे, मस्त ये दोनों बैठ के मतलब वहाँ पे फुल टाइम पास कर रहे हैं। और भूल ही गए कि हम यहाँ पे टाइम पास करने के लिए नहीं, एक अनजान रेलवे स्टेशन में बैठने के लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्त अमन की वेडिंग अटेंड करने के लिए आए हुए थे। यहाँ पे इनको टाइम पास करते हुए लगभग 20-25 मिनट बीत गए और 3 बजे के आसपास का समय हुआ। अचानक से इस सुनसान वीरान रेलवे स्टेशन में, जहां पर सिर्फ ये दोनों बैठे हुए थे और ये बात इनको बहुत अच्छे से पता थी, किसी के और होने का अंदेशा सा फील हुआ। इनको क्लियर ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे कोई और भी आ रहा है। ये दोनों बात करते करते रुके और एक साथ पीछे की तरफ पलट कर देखे, तो क्या पाते हैं, जिस रास्ते से ये लोग आए थे इस रेलवे स्टेशन के अंदर, इस चेयर के पास, उसी रास्ते से एक औरत इनके तरफ बढ़ रही है। औरत का घूंघट पूरी तरीके से ऐसा डला हुआ है, यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का घूंघट डला हुआ है। उस औरत के हाथ में कुछ टोकरियां हैं। टोकरियां समझते हैं आप लोग, कुछ ऐसी बांस की बास्केट, टोकरियां मतलब सब समझते होंगे। वो टोकरियां ऐसे पकड़ के इनकी तरफ धीरे 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 बढ़ रही है। उस औरत ने नॉर्मल पायल पहनी हुई है, जैसी हमारी घरेलू महिलाएं पहनती है, मतलब वैसी सिंपल वाली पायल। और इतने सुनसान से रेलवे स्टेशन में वो पायल पहन के कोई चलेगा तो आवाज तो आएगी। उसी आवाज से ये दोनों बात करते करते रुके थे और पीछे पलट कर देखे थे, ऐसा टोकरी पकड़ के, बड़े वियर्ड से पोजीशन में ऐसा टोकरी पकड़ के इनकी तरफ आगे बढ़ रही थी। तो ये दोनों एक दूसरे से बोलने लगे कि देखना ये औरत कैसी चल रही है यार, ऐसे कौन पकड़ के चलता है इतना अनकंफर्टेबल हो के, अगर उसके हाथ में टोकरियां भी हैं, खाली टोकरियां दिख रही है, नॉर्मली ऐसे पकड़ के भी आगे कैरी करके चल सकती, ये कौन सा तरीका है। ऐसे बात कर ही रहे थे, उस औरत को देख के वो धीरे धीरे इनके तरफ ही बढ़ रही थी कि इनको इनके पीछे की तरफ से, मतलब जहां पर रेलवे ट्रैक था, उस तरफ से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई थी। ये दोनों घबरा गए, बोले शिट, इतनी रात गए, यहाँ पे एक बच्चा रेलवे ट्रैक के पास से कौन रो रहा है। तुरंत पीछे पलट कर देखते हैं तो क्या पाते हैं कि कोई नहीं दिख रहा है, सिर्फ ठंड का धुंध वहां पर फैला हुआ है, जैसा कि पहले नजारा था। पहले भी वहां पर कोहरा छाया हुआ था, जनवरी की ठंड है भाई, तो कोहरा तो रहेगा ही। ये दोनों देखने लगे कि भाई अभी तक रेलवे ट्रैक क्लियर था, अभी भी साफ ही समझ में आ रहा है, लेकिन ये बच्चा कहाँ रोने लगा, और वो औरत कौन है जो हमारी तरफ बढ़ रही है। जिशान ही प्रिंस को थोड़ा सा धीरे से इशारा करता है, बोलता है यार भाई उठ के चल लेते हैं, माहौल ठीक नहीं लग रहा है, चल यहाँ से उठते हैं, थोड़ा सा आगे सरक के कहीं बैठ जाते हैं, पता नहीं कौन औरत है, पागल आदमी एक रास्ते में मिल गया था, ये भी कोई पागल रही ना तो औरत से लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आदमी को तो एक हाथ पटकी दे भी देते कुछ का कुछ करता तो, लेकिन औरत से कौन लड़े। बच्चा भी रो रहा है यार, चल चलते, मामला नॉर्मल है कि नहीं पता नहीं क्या क्या है, चल कहीं और बैठते हैं। ऐसा बोल के ना ये दोनों वहाँ से उठ गए और थोड़े आगे की तरफ जाने लगे। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़े वैसे वैसे इनको बच्चे की आवाज़, मतलब रोने की, तेज तेज सुनाई देने लगे। तो इतने में प्रिंस ही जिशान से कहता है, यार भाई हम कुछ ज़्यादा ही इनह्यूमन नहीं हो रहे हैं क्या,
मतलब रेलवे ट्रैक में कोई बच्चा शायद पड़ा हुआ है और वो रो रहा है। हो सकता है हम यहाँ पर बैठे हुए थे, पहले कोई नहीं था, हम यहाँ पे बात कर ही रहे थे, कोई आदमी आया होगा, कोई औरत आई होगी और अपने बच्चे को रेलवे ट्रैक में डाल के चले गया होगा। तो मतलब दुनिया में तो किसी का भरोसा नहीं रहता यार। माँ बाप का नया नया बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे को पालना नहीं चाहते हैं तो ऐसे फेंक फाक के चले आते हैं। ऐसा तो नहीं है कहीं कोई रेलवे ट्रैक में बच्चे को फेंक के चले गया है? हमको आवाज़ सुनाई दे रही है और अगर हमने उस बच्चे की जान नहीं बचाए तो हम तो गलत कर रहे हैं ना यार, हम एक तरीके से पाप कर रहे हैं। ऐसा काम क्यों करना? एक बार जाके देखते हैं यार, कोई बच्चा होगा तो बेचारे को ऐसे मरने नहीं देंगे, उसकी मदद कर देंगे, पूरी बारात अपने साथ है। हाँ, ज़ीशान कहता है भाई प्रिंस सही तो बोल रहा है, चल देखते हैं यार, बिना मतलब के ऐसे किसी को भी मरने नहीं दे सकते। हो सकता है उसके माँ बाप ने उसको मरने के लिए छोड़ दिए हो, लेकिन हम इंसान हैं, हम बचाएंगे। ऐसा बोल के ना दोनों अब उस बच्चे को ढूंढ लगे और पीछे वो औरत रह गई है। ये दोनों ना थोड़ी आगे आ गए थे। रेलवे स्टेशन तो बड़ा होता है, प्लेटफॉर्म बड़ा होता है, तो बात करते करते आगे आ गए थे। बच्चे की तेज तेज रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी ना, तो ये लोग लगभग रेलवे ट्रैक में उतर के इस बच्चे को ढूंढने लगे। लेकिन ये प्लेटफॉर्म ख़त्म हो चुका है और ये लोग काफ़ी आगे आ गए। आवाज़ है कि बंदी नहीं हो रही है और मतलब समझ लो स्टेशन बहुत देर पहले ख़त्म हो गया है, धुंध भी ख़त्म नहीं हो रहा है और जो आवाज़ है ना वो पीछे हटते जा रही है। मतलब समझ लो आप अंधेरे में कहीं चल रहे हो, आपको यहाँ से कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, आप ये हो, हाँ आप ये हो, और आपको यहाँ से एक आवाज़ सुनाई दे रही है। आप उस आवाज़ की तरफ बढ़ रहे हो लेकिन वो आवाज़ भी दूर होती जा रही है। आप जितना बढ़ते जा रहे हो आवाज़ भी दूर होती जा रही है। तो आप क्या करोगे? आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे ना। वैसे इनके साथ भी हो रहा था। तो अब ज़ीशान ही प्रिंस से कहता है यार भाई कितनी देर हो गई, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पास से ही आवाज़ सुनाई दे रही है, बिल्कुल पास से आवाज़ सुनाई दे रही है, बिल्कुल यहाँ हाँ यहीं से सुनाई दे रही है, लेकिन हम बिल्कुल वहीं पे पहुँचते हैं तो आवाज़ और दूर कैसे खसक जाती है? कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है तुझे? ये बोलता है हाँ भाई गड़बड़ तो लग रहा है। ये दोनों फिर से ऐसी बात कर ही रहे थे रुक के, इनको अचानक से इनकी तरफ एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है और वो बच्चे के रोने की आवाज़ ये आदमी अपने मुंह से निकाल रहा था। ये दोनों तो वहीं पर थम गए, ये दोनों का खून सूख गया। बोले यहाँ पे ये कैसे लोग आ रहे हैं यार? वो औरत अजीब सी चल रही थी, फिर ये आदमी इतनी देर से बच्चे के रोने की आवाज मुंह से निकाल रहा था। और क्यों निकाल रहा था? रेलवे ट्रैक में चल रहा था, हम उसके पीछे पीछे आ रहे थे, कोहरे में अंधेरे में समझ में नहीं आ रहा था, अभी पास पड़ गया तो समझ में आ रहा है। भाई यहां से निकलते हैं। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े, क्योंकि ट्रैक में चल रहे पत्थर ही पत्थर है। हाथ पकड़ के ना वापस से जिस तरफ से ये लोग आए थे, जहाँ पे बैठे हुए थे, वहीं पे स्टेशन की तरफ एक दूसरे का हाथ पकड़ के भागने लगे। भागे 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 और उस पॉइंट तक पहुंचे हैं, मतलब उस ट्रैक के उस पॉइंट तक जहाँ पर ये लोग प्लेटफॉर्म में बैठे हुए थे। ऊपर चढ़े हैं तो क्या देखते हैं, वो जो औरत ऐसी टोकरी लेके इनकी तरफ आई थी ना, वो समझ लो, जैसे मैं कैसे बताऊं यार, वो जो हैंडपंप था ना, हैंडपंप के ऊपर खड़ी है ऐसा टोकरी पकड़ के, बिल्कुल ऊपर। मतलब अगर ये हैंडपंप कितना पतला होता है, आप सभी लोगों ने हैंडपंप देखे होंगे, वो औरत हैंडपंप के ऊपर बैलेंस बना के ऐसे टोकरी पकड़ के खड़ी हुई है और उसका जो घूंघट है ना वो भी नीचे है और इनकी तरफ बड़ा घूर घूर के देख रही है। उस औरत के चेहरे में ढेर सारे चोटों के निशान हैं, जैसे किसी ने छुरा यहाँ पे खाच 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 मारा हो और इंटेंशनली उस औरत की शक्ल बिगाड़ा हो। औरत ऐसे इनको घूर रहे है। बुले शिट। प्रिंस बोलता है ज़ीशान यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, सब लोग पागल नहीं हो सकते किसी जगह के। भाई ये कुछ तो है जो हमें पागल बना रहा है। भाई यहाँ से निकल ले, बहुत हो गया एडवेंचर, बहुत हो गए मजे। ये दोनों वहां से भागना शुरू किए और नॉन स्टॉप भागते 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 भागते, जो भी इनको आता था, मतलब जो इनको कलमा पढ़ना आता था, जो आयतें पढ़ने आती थी, वो पढ़ते 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 ये लोग भागे हैं और वो बारात, वो शादी वाली लोकेशन तक पहुँचे हैं। जब वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पे चहल पहल दिखी तो इनकी सांस में सांस आई। अब इतने में जिस बस से ये लोग आए हुए थे, बस का ड्राइवर तो बस में ही बैठा हुआ था। ये लोग उस लोकेशन तक पहुंचे तो बस का ड्राइवर इनको देख रहा है कि कहाँ से भागे भागे आ रहे हो भाई। बस का ड्राइवर उतरा, इनके पास गया, बोले क्या हो गया बच्चों, तुम दोनों बड़े घबराए हुए लग रहे हो, ठीक तो है ना? आओ इधर आओ, चलो पानी पियो, बस में चलो। क्या हो गया? अच्छा आदमी था बस का ड्राइवर, अच्छा आदमी था, दोनों को लेके गया, पानी वानी पिलाया, फिर पूछता है क्या बात है भाई, कुछ तो लफड़ा हुआ है, तुम लोग जंगल तरफ से, सुनसान तरफ से, गाँव तरफ से भागते हुए आए हो, क्या लफड़ा है बताओ? किसी को यहाँ पे बताओगे बारात में आए हुए हो, कुछ का कुछ बातचीत हो जाएगी, हाँ, इसलिए मुझे बताओ और किसी को मत बोलो। तो ये दोनों ने पूरी की पूरी बात ड्राइवर साहब को बताया।
ड्राइवर साहब बोलते अरे भाई तुम लोग क्या पागल हो गया। हाँ, जब एक बार कुछ समझ में आ गया था कि कहीं पे कुछ गड़बड़ है तो वहां से निकल जाना चाहिए था ना। वहीं पे क्यों घूम रहे हो? तुम्हें क्या मतलब है? कहां से रोने की आवाज आ रही है तो कोई टोकरा लेके क्यों आ रही है, तो कोई आदमी हमारे तरफ क्यों आ रहा है? तुमको क्या मतलब है? तुम क्या कहीं के बहुत बड़े घोस्ट पैरानॉर्मल रिसर्चर हो क्या? हाँ, दुनिया संभालने वाले कोई हो क्या? तुमको चुपचाप से आ जाना चाहिए था ना। जान चली गई होती तुम्हारी। तुमको पता है, आज से काफी साल पहले की बात है, वो रेलवे स्टेशन जब नया नया बना था, ये तब की बात है। वहां पे मतलब एक औरत और एक आदमी ट्रेन पकड़ने के लिए आए हुए थे। उस आदमी की उस औरत से ना जबरदस्ती करके शादी हुई थी। पहले के टाइम पे क्या होता था, शादी के लिए ना पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाते थे, पति पत्नियों के माँ बाप उनकी शादी सेट कर देते थे। तो ये दोनों पति पत्नी की भी शादी उनके माँ बाप ने सेट किए थे, और इनकी नई नई शादी हुई थी, और पति को पत्नी का चेहरा पसंद नहीं आया था, बिल्कुल पसंद नहीं था उसको, उसकी शक्ल ही पसंद नहीं थी, उसकी शक्ल से खुन्नस खाता था। जब भी उसकी तरफ देखता था और बोलता था कितना मनुष्य शक्ल है तेरी। ये दोनों रेलवे स्टेशन में आए हैं, दोनों के बीच में कुछ अनाबनी हुई, और उसके जेब में रखा हुआ था छुरा, आदमी के जेब में। वो आदमी शायद बाल काटने वाला कोई रहा होगा। उसने छुरा निकाला और अपनी पत्नी के चेहरे में खाच 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 चिल्ला चिल्ला के गाली देते देते। रेलवे स्टेशन में तो और भी लोग थे, देख लिए, उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तो हाइपर हो गया था। अपनी पत्नी के ऊपर ऐसे वार किया जा रहा था, ऐसे वार किया जा रहा था कि उसका चेहरा आज खत्म कर देगा। या तो वो रहेगा या तो उसकी पत्नी का चेहरा। ऐसी वाली कंडीशन में वो अपनी पत्नी के ऊपर वार कर रहा था, लेकिन वहां के लोगों ने उसको बचाए, उसकी औरत को बचाए, और आदमी को पीटना शुरू किए। इतना पीटे इतना पीटे इतना पीटे कि उस आदमी की सांसें वहां पर रुक गई। जी हाँ, लोगों ने पीट पीट के उसको निपटा दिए। वो औरत रोना शुरू कर दी। उसको वहां पर गिल्ट फील हुआ कि मेरे पति के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती, मेरी शक्ल की गलती है। अब ना मेरा पति रहा ना मेरी शक्ल रही, तो मैं क्या करूंगी इस दुनिया में रह के। उसने गहने वहने तो पहनी हुई थी शादी के नए नए, ना वो अपने ससुराल गई ना वो अपने मायके गई। गहने वहने वहीं पे बेची और उसी स्टेशन में रहकर टोकरी बनाकर बेचने लगी। लेकिन उस औरत का दिमागी संतुलन हिल गया था, इतना कुछ भयानक उसने देख ली थी। भयानक तो हुआ ही था उसके साथ, उसका दिमागी संतुलन हिल गया था। कुछ समय तक उसने ये टोकरी ओकरी बेची, लेकिन फिर एक दिन ट्रेन के सामने आके खचाक हो गई, खचाक हो गई। तब से लोग कहते हैं कि रात के समय वो औरत अभी भी वहां पर टोकरी बेचने के लिए आती है, इतने सालों से। और वो अकेली नहीं होती है, उसका आदमी भी वहीं पर होता है, क्योंकि उसको भी तो उसी रेलवे स्टेशन में ख़त्म किया गया था। इन लोगों ने बोले बहुत अच्छा हुआ भाई कि हम लोग ऐसी जगह से ऐसे बच के आ गए, वरना सचमुच में ड्राइवर साहब जैसा आप बता रहे हो, ऐसे जिंदा निकल पाना तो असंभव हो जाता, क्योंकि हमारा सामना भूत से हो गया था। अगर भूत से नहीं हुआ होता तो बात अलग थी, हमको तो भूत दिखे, हमारे साथ इंटरेक्ट किए, लेकिन जिंदा बच के आ गए। अब से कसम खा लेते हैं ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, और इन लोगों ने किए भी नहीं। आज 3 साल बीत गए, लेकिन इन 3 सालों में ये लोग अंधेरे में भी घर से बाहर नहीं निकले। डर बैठ जाता है ना मन में, ऐसा हो गया है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे जिशान ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा, बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ, एक सीख दो, एक सबक दो कि चीजें ऐसे रूप में कभी सामने आ जाए तो उंगली मत करो, निकल लो, कट लो, क्योंकि हीरोगिरी दिखाने से कोई हीरो नहीं बन जाता है। हीरोगिरी वाली चीजें सिर्फ फिल्मों में ही अच्छी लगती है, असल दुनिया में तो ऐसा कुछ हो जाए तो कोई रास्ता नहीं बच पाता है। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।